नमस्कार, स्वागत है आप रवीशपाल सिंह। एमपी वाले हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बारे में, और उनके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि उनकी एक तस्वीर अब आज सामने आई है। बीते 2 दिनों में अगर हम देखें तो हेमंत खंडेलवाल कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। अगर आज शुक्रवार की बात करें तो आज उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। तस्वीर और बॉडी लैंग्वेज देखने से पता चल रहा है कि संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई होगी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये आज पहली औपचारिक मुलाकात थी दोनों नेताओं के बीच। लेकिन बीते 2 दिनों में अगर हम देखें तो हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश की राजनीति के 2 दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं, क्योंकि गुरुवार को हेमंत खंडेलवाल ने मुलाकात की थी प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से और प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया से। उनके घर पे जाकर के मुलाकात की थी एक प्रदेश अध्यक्ष ने। तो क्या हो रहा है आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्या होने वाला है? भाजपा की कार्यकारिणी की बात हो या फिर निगम मंडलों की नियुक्तियां हो, बोर्ड हो, तो उसे लेकर के क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है? नेताओं से लगातार मिलने के पीछे की क्या रणनीति है हेमंत खंडेलवाल की, उसी पे बात करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद है इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार रिजवान जी। ये एक के बाद एक हम देख रहे हैं, बीते जब से हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, एक कर्टेसी के तौर पे भी देखा जाए या फिर एक प्रदेश अध्यक्ष का नेताओं के घर जाकर के मिलना, ये क्या संकेत देता है? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष चाहे तो वो तो संगठन का सर्वोपरि है, वो तो समय देगा, नेता जाएंगे मिलने उनसे, भले उनके घर जाएं, उनके दफ्तर जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुझे शायद, मैं जब से भोपाल में हूं, मैं पहली बार देख रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष खुद नेताओं के घर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल रवीश जी, अगर हम गुरुवार की ही बात करें, आज तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात हुई जैसा आपने बताया, लेकिन अगर हम गुरुवार की बात करें तो वो मंत्री प्रहलाद पटेल के यहाँ गए, भोजन किया साथ में। उसके अलावा पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के यहाँ भी गए। जी जी। 2 लोगों के आपने नाम लिए, नरोत्तम जी का भी नाम लिया आपने, और आपने नाम लिया जयंत मलैया जी का, 2 लोगों का नाम लिया। लेकिन वो यहाँ भी गए और भी वो कई जगह गए। लेकिन अब एक जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी, वो अब धीरे धीरे तब्दील हो रही है। एक कॉन्फिडेंस दिखता है। एक हेमंत जी को जो लोग भी जानते हैं, जो लोग भी हम देखते रहे हैं, वो एक सच्चाई से व्यक्ति दिखते थे, लेकिन अब कॉन्फिडेंस दिखने लगा है। और इन 36 दिनों में अगर हम गिने, 3 जुलाई को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, और वहां दाया बाया से की बात जो एक उनकी निकली थी, वहां से लेके वो उन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया इन चीजों को, कि उन्होंने संगठन को एक अनुशासन भी सिखाने की कोशिश की, और साथ में उन्होंने वो लोग एक तरह से जो बिल्कुल किनारे कर दिए गए थे, मार्गदर्शक हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उन्हें डंप कर दीजिए कहीं, एकदम उनकी तरफ देखिए ही नहीं, अनदेखा कर दीजिए। और ये समय समय पर ये आवाज उठती रही है, चाहे रघुनंदन शर्मा हो, कृष्णमुरारी मोघे हो, उमाशंकर गुप्ता की भी बात अगर हम करें तो ये वरिष्ठ लोग, उमाशंकर को तो चुनाव में कुछ थोड़ा बहुत उनसे कुछ काम लिया गया था, लेकिन और जो वरिष्ठ लोग हैं इनसे, विक्रम वर्मा जी हो या इस तरह के बहुत से वरिष्ठ लोग हों, उनके तरफ में पार्टी ने एक तरह से ऐसा लगने लगा था जैसे उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं पार्टी नेतृत्व जो है। तो वो एक चीजें उन्होंने बदली हैं। ऐसा लग रहा था कि बहुत ढेर सारी लंबी फहरिस्त है जिन्हें अब पार्टी में कोई पूछ परख रहेगी ही नहीं उनकी, लेकिन वो उस बात को उन्होंने झुठलाया और वो सबसे मिल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये महसूस कराया कि मार्गदर्शक की भी जरूरत है, अनुभव की भी जरूरत है और जोश की भी जरूरत है, और इन तीनों का समन्वय लेकर वो चलना चाहते हैं। और लगता है ये बात शायद हम इसलिए महसूस कर रहे हैं कि चूंकि वो एक ऐसी विरासत से आते हैं, वो समझ सकते हैं कि जब कोई वरिष्ठ बुजुर्ग हो जाता है पार्टी में जिसका बहुत योगदान है, तो उसका उस दिन उस समय भी बहुत महत्व है, उस समय भी उसके योगदान को याद किया जाना चाहिए, जो एक दूसरे लोगों को एक संदेश देता है। कुछ इस तरह का वो कर रहे हैं। आपने कहा कि अब हेमंत खंडेलवाल को लगने लगा है कि अनुभव की भी जरूरत है, जोश की भी जरूरत है, अनुभव के नाम पे मार्गदर्शन की भी जरूरत है। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से भी मुलाकात की उन्होंने तो कल जाकर के, तो उनको किस श्रेणी में रखेंगे आप? मार्गदर्शक की श्रेणी में, अनुभव की श्रेणी में, या जोश की श्रेणी में? क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से सांसद रही, उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे एक दिग्गज नेता को राजधानी से लोकसभा का चुनाव हराया, 5 साल सांसद रही। 2024 में भली टिकट कट गया हो, विवादों से पुराना नाता रहा, बयान उनके खूब वायरल होते थे, उन पे कार्रवाई भी होती थी, और खुद प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि उन्हें दिल से माफ नहीं करेंगे। लेकिन अब जैसे ही मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आया, उमा भारती मिलने गई, हेमंत खंडेलवाल, हितानंद शर्मा
और जो प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो भी मिलने पहुंच गए। तो हम बात हेमंत खंडेलवाल की अगर करें तो आप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को किस श्रेणी में रखेंगे? मार्गदर्शक की श्रेणी में तो निश्चित तौर पर वो नहीं है, लेकिन वो अनुभव में भी कैसे हम उन्हें फिलहाल गिन लें? तो जोश में देखा जाए क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जरूरत है इस वक्त भाजपा में, या फिर ये एक संदेश देने की कोशिश है कि पार्टी उन नेताओं के साथ खड़ी रही है हमेशा जिन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी की चुनाव के समय या चुनाव के इतर मदद ही की है? बिल्कुल, ये इसको एक अलग श्रेणी मान लेते हैं हम, इसलिए कि साध्वी प्रज्ञा का जो मसला है, खासतौर से जिस तरह से उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे और अब वो न्यायालय से तो वो कलंक उनके ऊपर से मिट गया है। और तो जाहिर है कि हेमंत खंडेलवाल ने जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी हैं और बहुत सॉफ्ट भी हैं, ऐसे यूं वो उस तरह की बहुत एग्रेसिव और वो गर्म मिजाज नेता नहीं दिखते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी एहसास कराया कि पार्टी लाइन में ये भी एक स्थान है और ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ पार्टी हमेशा खड़ी रही है, उनके अन्याय के खिलाफ खड़ी रही है। और जिस तरह से खासतौर से हिंदुत्व का एक चेहरा वो हो गई थी, जिस तरह से खासतौर से पिछली सरकार में कांग्रेस की गठबंधन की जब सरकार थी, उस दौर में उन पर एक जो हिंदुत्व आतंकवाद वाला जो एक उनके ऊपर जो आरोप लगा था, अब अदालत से बरी भी हो गई, तो उन्होंने एक संदेश ये भी देने की कोशिश की है कि हमारे लिए ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये पार्टी की ऐसी लाइन है जो समय समय पर चर्चा में रहती है। रिजवान जी, मतलब मुलाकातें जो हो रही है प्रदेश अध्यक्ष की तमाम नेताओं के साथ, क्या हम इसे सिर्फ एक कर्टेसी विजिट के तौर पे देखें, या फिर हम ये मान के चलें कि अभी नियुक्तियां होनी है मध्य प्रदेश में, कार्यकारिणी भी बननी है, यानी जिसको हम कहें एक अपनी भाषा में हेमंत खंडेलवाल की टीम वो भी तैयार होनी है, और एक टीम तैयार होनी है निगम और मंडलों की, बोर्ड की, आयोगों की, करीब 36 से ज्यादा पद वो भी होते हैं। ये दो बड़े महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं मानी जाती हैं प्रदेश की राजनीति में। असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए माना जाता है कि उन्हें इनमें एडजस्ट किया जाता है। तो क्या सिर्फ मुलाकात इसलिए हो रही है कि भाई साहब मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया, आप मिलकर बात करेंगे, काम करेंगे, या फिर आने वाले समय में हेमंत खंडेलवाल को इस मुद्दों पे भी उनकी कहीं ना कहीं राय भी चाहिए होगी और हो सकता है किसी न किसी को एडजस्ट भी करना होगा, इस पर भी चर्चा हो रही होगी क्या कहीं? आप क्योंकि काफी अंदर की बातें आपके पास भी होती हैं। मैं आपको ये बताऊं कि हम कल से गुरुवार की अगर हम बात करें तो वो एक जगह और गए थे, वो भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। खादी भंडार गए थे, वो भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश थी। तिरंगा यात्राएं निकलनी है, तिरंगा लेने गए थे, 15 अगस्त है सामने, तो वो भी एक संदेश उन्होंने दिया। बाकायदा प्रभारी महेंद्र सिंह थे उनके साथ, हितानंद शर्मा भी संगठन महामंत्री वो भी थे उनके साथ, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी साथ में थे। उन्होंने एक संदेश ये भी दिया। अब आपके सवाल पर आते हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, उन्हें विश्वास दिला रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी संदेश दे रहे हैं कि ये हमारे लिए आवश्यक है। साथ ही साथ मेरे पास जो अंदर खाने की जानकारी है, इनसे नाम भी मांगे हैं। ये जो महत्वपूर्ण नेता हैं, जो आज भी सक्रिय हैं, जिनका बड़ा योगदान है, उनसे भी मशवरा मांगा है कार्यकारिणी कैसी गठित की जानी चाहिए और लोगों को कहां किसको किसका क्या महत्व है, इस विषय पर भी उनकी चर्चाएं होना शुरू हो गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि इनकी कोई लॉबिंग नहीं है, कोई गुट नहीं है। हेमंत खंडेलवाल निर्गुट माना जा सकता है, ये किसी लॉबी से नहीं आते। ये वो हैं जिनका बहुत योगदान है, जिनके परिवार का बहुत योगदान है, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक और उससे पहले भी उन चीजों को खड़ा करने में उनका बहुत योगदान है। पीछे जो भी चीज हुई, हेमंत खंडेलवाल बहुत देर से अध्यक्ष बने और जब अध्यक्ष बने तब तक जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, खासतौर से जिला अध्यक्ष और मंडल और इस तरह की चीजें नियुक्तियां तो सब हो चुकी होती हैं। उस समय प्रदेश अध्यक्ष का कोई बहुत, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष होता है वो जो तत्कालीन होता है उस दौर का, जो उसकी कोई भूमिका तो हो सकती है, लेकिन जो बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनता है उसकी कोई भूमिका बहुत नहीं होती। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि पट्टेबाजी नहीं चलेगी, एक संदेश ये भी उन्होंने दिया है ना। नेताओं को ये भी संदेश दिया कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आपका बेटा जाके आपकी जगह भाषण दे आए। तो उन्होंने ये भी बताया कि परिवार के लोगों को एक सीमा तक, मर्यादा तक रखना है। तो जाहिर है कि जो कार्यकर्ता है वो
भी उम्मीद लगाए बैठा है और नेताओं को से भी एक मशवरा चल रहा है कि किन लोगों को यहां बनाया जा सकता है। और हेमंत खंडेलवाल के पास बहुत दबाव होगा इस बात। सही ट्रैक पे जा रहे हैं हेमंत खंडेलवाल जी, अभी तक तो दिखते ऐसे ही है कि वो एक सही दिशा में जा रहा है और इतने कम समय में राष्ट्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश के वरिष्ठ नेता हो, कार्यकर्ता हो, सबसे वो संवाद और संपर्क बना रहे हैं। वो महाकाल के दर्शन करने जाते हैं तो फिर वो ग्वालियर जाते हैं, संभाग का दौरा करते हैं, जबलपुर में भी संभाग का दौरा करते हैं, इंदौर के नेताओं से भी सब चर्चा करते हैं। इस तरह की चीजें भोपाल में तो वो लगातार कर रहे हैं और संदेश ये भी दे रहे हैं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय रहें, भोपाल बहुत आने की जरूरत नहीं है। और नेताओं को ये भी बता रहे हैं कि आप उनके जिलों में सुनिए, प्रभारी मंत्रियों को भी ये कहा जा रहा है कि उनके माध्यम से समन्वय बनाया जाए। तो एक संदेश तो जा रहा है। अब बहुत दिनों बाद चीजें बदली हैं। पीछे जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत लंबे समय तक वो बोनस में चल रहे थे, तो ऐसा था कि वो धीरे धीरे एक भाव ये भी आ जाता है कि यार आने वाला करेगा, आने वाला करेगा, आने वाला करेगा, और फिर सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। तो उन्होंने अपने बहुत से लोगों को एडजस्ट कर लिया, बहुत ढेर सारे लोगों को उनको मौका दिया उन्होंने, और वो एक नए बहुत यंग थे जब वो अध्यक्ष बने तो, और शुभांकर की तरह चर्चित हो गए। तो वो उसके बाद हेमंत खंडेलवाल के सामने यही चुनौती है कि आने वाले वक्त में सरकार बहुत बेहतर परफॉर्म करे, उसको चर्चा में लाया जाए। मुख्यमंत्री के साथ उनका समन्वय बहुत अच्छा है, वो बहुत चर्चा में आए, और साथ में कार्यकर्ताओं को महत्व मिले, मौका मिले, और संगठन उनके कार्यकाल में संगठन जो काम करे वो उपलब्धि के तौर पर देखे। चलिए, उपलब्धि के तौर पे देखे, और सही ट्रैक पे अभी तक तो हेमंत खंडेलवाल जाते दिख रहे हैं, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी का। साफ तौर पे हेमंत खंडेलवाल जिस तरीके से बेहद सादगी से न केवल कार्यकर्ताओं के बीच में बल्कि वरिष्ठ नेताओं से, केंद्रीय आला कमान से, प्रदेश नेतृत्व से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और एक सामंजस्य बना करके चल रहे हैं। अभी तक की तो उनकी जो यात्रा रही है बतौर प्रदेश अध्यक्ष, वो सही ट्रैक पर जाती हुई दिख रही है। देखना यह है कि किस तरीके से आने वाले समय में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। उन तमाम नेताओं की शिकायतें कब दूर होती है, कितने जल्दी दूर होती है, जिन्हें लग रहा था कि पार्टी उन्हें अब भूल चुकी है। लेकिन हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनसे भी मुलाकात कर यह साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में वो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अपने नेताओं को भूल जाए। देखना यह है कि आगे इसका कितना असर अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर पड़ता है। तो इस हफ्ते की हमारी एमपी फाइल्स की पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एमपी लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए एमपी लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।